अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप लंदन में रहना चाह रहे हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए। इस बजट को मैं आपके साथ दो डिफरेंट एंगल से शेयर करूंगा कि फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं तो देन आपका बजट कितना होना चाहिए। देन लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लंदन को बाकी सिटी से कंपेयर करते हैं लाइक मैनचेस्टर या बर्मिंघम, तो वहां पे आप अगर रहना चाहते हैं तो वहां का बजट कितना हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो हम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, मिथ्स हैं बजट के हवाले से, वो इंशाल्लाह क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। यूके के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि आप अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर वीडियो आपके होम पेज पे ब्लिंक करती रहे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम शेयरिंग में अगर रहना चाहते हैं लंदन में तो हमारी कॉस्ट कितनी आ सकती है। यहाँ पे भी लंदन में भी डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट उसकी कॉस्ट हो सकती है। लाइक अगर ईस्ट लंदन में है तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, वेस्ट में डिफरेंट होगी, सेंट्रल लंदन की कॉस्ट डिफरेंट होगी और इसी तरह नॉर्थ की। तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली आपको ईस्ट लंदन के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ईस्ट लंदन में शेयरिंग में अपना रूम देखना चाह रहे हैं तो वहां पे आपकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बजट को 4 मेन हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेंट, देन हमारे पास आ जाएगा जी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, उसके साथ थर्ड पे आ जाएगा फूड एक्सपेंसेस और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं जी मोबाइल एक्सपेंसेस। अगर रेंट की बात करें तो ईस्ट लंदन में अगर आप शेयरिंग में रूम देखना चाह रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 350 से लेकर 400 पाउंड तक हो सकती है। इसमें आपके तमाम बिल्स वगैरह इंक्लूड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ आपके जो गैस वगैरह होगी और मोस्ट प्रोबेबली आपको वाईफाई भी फ्री मिलेगा वहां पे। तो आप माइंड में रखें कि अगर आप ईस्ट लंदन में रहना चाह रहे हैं और शेयरिंग में रहना चाह रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो 350 से 400 पाउंड तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जी फूड की। फूड में भी दो डिफरेंट चीजें आ जाती है। अगर आप खुद बनाते हैं उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है। अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो नॉर्मली आपका जो एक टाइम का खाना होगा वो 3 से 4 पाउंड तक का हो सकता है, और अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो डेली अगर एवरेज कॉस्ट लगा ली जाए तो वहां पे 10 पाउंड आपको पर डे हो सकती है। अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पूरे मंथ की कॉस्ट आ जाएगी जो कि 300 पाउंड तक की हो सकती है। अगर आप यही खाना घर बनाएंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। बट इस ऑल डिपेंड कि आप क्या बनाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। एवरेज जो इसकी कॉस्ट होगी अगर घर बनाते हैं तो 150 पाउंड तक की हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आप ट्रेन पे ट्रेवल करेंगे उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी, और अगर आप बस पे ट्रेवल करेंगे तो डिफरेंट कॉस्ट होगी। इसमें आप टाइम अगर सेव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्रेन की तरफ जाएंगे, और आपको बस टाइम है, कहीं जाना नहीं आपने, तो आप बस को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल जो कॉस्ट आ सकती है आपकी जो ट्रैवलिंग की वो है जी 160 पाउंड्स, और इसमें भी आपको मजीद ऑप्शन आ जाती है कि आप इसमें डिफरेंट पासेस वगैरह भी बनवा सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। देन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी मोबाइल के हवाले से एक्सपेंसेस। तो मोबाइल के भी जो बजट होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको डाटा कितना चाहिए। मिनिमम 10 पाउंड से लेकर आप 25 पाउंड तक जो कि 100 GB ऑफर करते हैं आप ले सकते हैं, और मुख्तलिफ सिम्स के मुख्तलिफ प्लान है। तो इसमें हम एवरेज काउंट करेंगे। अगर आप मोबाइल पैकेज लेते हैं जो कि 25 पाउंड का हो सकता है और इसमें आपको डाटा मिलेगा 100 GB। ओवरऑल आप 4 हेड की जो कॉस्ट मिलाएं तो हमारे पास रेंट की आ जाएगा 400, हम रेंट कंसिडर करें 150, हम फूड का कंसिडर करें 550, देन हम ट्रांसपोर्टेशन का 150 लगाएं तो उसमें आ जाएगा जी 700, और इसमें मोबाइल का एक्सपेंसेस जो होंगे 25 पाउंड। तो ओवरऑल अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 725 पाउंड तक आ सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप विद फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं लंदन में तो लंदन में विद फैमिली आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके साथ 2 बच्चे हैं तो टोटल आप 4 लोग हैं, और 4 लोगों के लिए मिनिमम आपके पास 3 बेडरूम घर होना चाहिए यहाँ की पॉलिसी के मुताबिक। वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, 2 बेडरूम भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अगर आपको 3 बेडरूम लेना पड़ता है तो देन आपका जो एक्सपेंसेस है या आपका बजट वो कितना होना चाहिए। यहाँ नॉर्मली जो ईस्ट लंदन में 3 बेडरूम की कॉस्ट है वो है जी 1800 से लेकर 2000 पाउंड के दरमियान मिनिमम यहाँ पे कॉस्ट है, और उसमें अगर आप काउंसिल टैक्स आ जाएगा और बाकी जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के वो तकरीबन 2300 से 2400 तक के हो सकते हैं।
जी अब बात कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक पर हेड जो कॉस्ट है वो 150 पाउंड तक हो सकती है। अगर आप दो लोग हैं तो डेफिनेटली ये जो कॉस्ट है वो बढ़कर 300 पाउंड तक की हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के वो तकरीबन 2300 से 2400 तक के हो सकते हैं। जी अब बात कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक पर हेड जो कॉस्ट है वो 150 पाउंड तक हो सकती है। अगर आप दो लोग हैं तो डेफिनेटली ये जो कॉस्ट है वो बढ़कर 300 पाउंड तक की हो सकती है। अगर आप विद फैमिली हैं तो आप माइंड में रखें कि ट्रांसपोर्टेशन के आपके जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 300 पाउंड तक के हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फूड की बात करें जिसमें ग्रोसरीज वगैरह आ जाती है, यहाँ पे जो ग्रोसरी के एक्सपेंसेस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके साथ दो बच्चे भी होंगे तो डेफिनेटली उनकी एक्स्ट्रा कुछ जरूरियात होती हैं जो कि आपने पूरी करनी होती हैं। यहाँ पे आप माइंड में रखें कि आपकी जो ग्रोसरी कॉस्ट है वो तकरीबन 300 से लेकर 400 पाउंड तक की हो सकती है। देन लास्ट में आ जाता है कि मोबाइल डाटा भी डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट है वो 25 से अब बढ़कर 50 तक हो सकती है। इस ऑल डिपेंड कि आप कौन सा प्लान यूज करते हैं। मोबाइल के हवाले से आप माइंड में रखें कि आपकी जो कॉस्ट है वो 25 पाउंड से लेकर 50 पाउंड तक की हो सकती है। यहाँ में आप बताता चलूं कि हमने जो 4 हेड डिस्कस किए हैं जिसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गए, फूड हो गए, देन मोबाइल हो गए, ये जो 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। ग्रोसरीज में आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, जो बेसिक हमारी जरूरियात होती है उनको पूरा करते हैं, या फिर आप लग्जरी लाइफ की तरफ जाते हैं। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि आप ट्रेन यूज करना चाहते हैं या बस यूज करना चाहते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो वहां भी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हम कौन सा प्लान लें और जिसकी कॉस्ट वगैरह कम हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 वेरिएबल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं और हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन रेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक फिक्स अमाउंट होती है, वो हमने हर हाल में पे करनी होती है और इसी वजह से हमारा जो पूरा बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3000 पाउंड होने चाहिए एटलीस्ट, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ लंदन में रहना चाहते हैं तो। चलिए जी लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप बाकी सिटीज की बात करें लाइक मैनचेस्टर या बर्मिंघम में, अगर वहां पे अपना 3 बेडरूम आप घर लेते हैं रेंट पे तो वहां पे आपको कितने का मिल सकता है। अगर आप 3 बेडरूम आपको लंदन में 2000 का मिल रहा है तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस जो कि 1000 पाउंड तक का इजीली मिल जाएगा। और इसी तरह बाकी एक्सपेंसेस में आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल सकती है। इन शॉर्ट के हर सिटीज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। ऑल डिपेंड कि आपको कौन सा सिटी ज्यादा सूट करता है यूनिवर्सिटी के हवाले से, अभी जॉब्स के हवाले से। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखे जाए ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।